जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 4 जून के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 4 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए मैं खुद ही ले लेती हूँ। बॉटम की एनर्जी आ गई 9 ऑफ कप की। तो यहाँ पर सन की एनर्जी है, 9 ऑफ कप की एनर्जी है 19 या 99 आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होने वाली हैं या फिर शायद होनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं। मे बी कोई न्यू पार्टनर आ रहा है। अच्छा, ये कोई पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, किसी को आपने बहुत प्यार दिया था एंड आप डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन फिर मुझे दिख रहा है ये सब कुछ हील हो रहा है। कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको हील कर रहा है, या फिर आपका अच्छा टाइम आ चुका है, आप खुद ही हील हो चुके हैं। 99 देखिए, शंख बज रहा है, सुनाई पड़ा? शंख बजने का मतलब कंफर्मेशन, मतलब ये शुभता आपकी ज़िंदगी में आएगी। इसको आप क्लेम कीजिएगा कि यस आई क्लेम दिस। ठीक है, मुझे अगर कोई एंजल नंबर दिखा तो मैं आपको बताऊंगी। वैसे आप 919 से भी क्लेम कर सकते हैं। 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब ये भी है कि आपकी प्लेनेट में ही कोई दोष था जो अब ख़त्म हो चुका है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि कोई मजिशियन था जिसने आपको परेशान करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अब सारा का सारा क्लीन हो चुका है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 9, 2, 1, 9, 18 एंड 7। तो यहाँ पे 9 बहुत है, 999 की एनर्जी है। किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, या फिर गुरु जी की एनर्जी भी आ रही है। आपके गुरु जी हो सकते हैं जो आपको इस मुसीबत से निकाल के लेके आ रहे हैं। ब्लैक मैजिक था तो आपके गुरु जी ने आपको बचा लिया है, आपको निकाल लिया है। या फिर आप खुद भी गुरु हो सकते हैं, आप खुद भी लेसन लर्न करके पक्के हो चुके हैं। आपको समझ में आ चुका है कि आप किसको एंटरटेन करना है, किसको अपनी लाइफ में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पर आपने किया है अनकंडीशनल लव। हाँ, मैंने प्यार किया, प्यार किया, प्यार किया। तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि आपने प्यार तो किया है, लेकिन आपने सोच समझ के प्यार नहीं किया। थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है, सामने वाले को चेक करना पड़ता है कि वो डिजर्विंग है कि नहीं। आपने इतने छोटे से ग्लास में उससे ज़्यादा बड़े ग्लास से पानी भर देंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि इस ग्लास में इतना पानी क्यों नहीं आया, क्योंकि वो इतना इस लायक नहीं था। वो इतना ही बड़ा था तो आप उसके अंदर उतना ही पानी आएगा। आप इतना पानी दे देंगे तो वो कैसे स्टोर कर पाएगा। तो गलती किसकी होती है? फाइनली हम ही लोग की होती है। तो ये लेसन मुझे दिख रहा है किसी को मिल चुका है कि उतना ही दो जितना दूसरा झेल पाए। अगर आप ज़्यादा देंगे तो वो ओवरफ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है, फाइनली लेसन मिल चुका है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ जगलिंग दिखाई पड़ रही है। मे बी आपके पार्टनर अभी भी जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं दिखाई पड़ रहा है। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हैं, इस वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। या फिर ये दो थॉट के बीच में, दो लोगों के बीच में कंफ्यूज हैं कि किसको चूज़ करना चाहिए। या फिर उन्होंने पास्ट में ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से इन पर जस्टिस पास हुआ है। मे बी ये डिवोर्सी भी हो सकते हैं, इन्होंने आपको डिवोर्स दिया हो सकता है, जिसके बाद से इनकी लाइफ में ये लड़खड़ा गए हैं, इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप इनोसेंट हैं, लेकिन फिर भी ये सही कर नहीं पा रहे हैं चीज़ें। जैसे वो वाला सॉन्ग था कि हम बेवफा हरगिज़ ना थे पर हम वफा कर ना सके। तो वही चीज़ है कि ये बेवफा नहीं थे लेकिन ये वफा कर नहीं पाए कुछ रीज़न की वजह से, क्योंकि मैंने बताया था ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। तो डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 to 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ट्विन फ्लेम से तो मुझे दिख रहा है कि प्यार तो बहुत धांसू है। 4 to 6, 9, 15 डेविल की एनर्जी। लेकिन जहाँ पे भी बहुत तगड़ा प्यार होता है वहाँ पे भी डेविल आ जाता है। जैसे हर खूबसूरत चीज़ को नज़र लग जाती है,
इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का प्यार तो बहुत तगड़ा था, लेकिन यहाँ पे किसी की नज़र लग गई एंड उसके बाद चीज़ें ख़राब हो गई एंड आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए, जगलिंग मोड में आ गए। ये समझ ही नहीं पाए कि क्या सही है क्या गलत, एंड इनमें भी इन्होंने किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया, ऐसी कुछ कंडीशन है। एस ऑफ कप की एनर्जी है। एस ऑफ कप क्यों है डिवाइन? 10 ऑफ कप, 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आप एंड आपके पार्टनर के साथ में भी आपने अपने पार्टनर को ही ओवरफ्लोइंग लव दे दिया था, क्योंकि वही एनर्जी यहाँ पे आई है। मे भी आपने अपने पार्टनर को इतना प्यार दिया था, इतने मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, आपने उनका इतना ख्याल रखा था। एंड डेविल की एनर्जी से हालांकि ये भी दिख रहा है कि डेविल की एनर्जी ऐसी भी होती है कि आपके पार्टनर खुद डेविलिश नेचर के बन गए थे, जैसे आपने उनको इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गए थे, उनके दिमाग खराब हो गए थे। क्योंकि यहाँ भी मुझे 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में भी आपको ऐसा फील हो रहा था जैसे इनके साथ आप जस्टिस कर दें, इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इनको कोई परेशानी ना हो, ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, एंड इस वजह से आपने इनके साथ जस्टिस करना चाहा। बट यहाँ पे 11 11 मुझे दिख रहा है। 11 11 आपके लिए किसी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिख रहा हो सकता है। 10 1 11 11 एंड 6 17 स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी में भी आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं, आप स्टार हो सकते हैं। ओके, देखिए 50% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की खुद की गलती थी। 50% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। कोई ऐसा व्यक्ति था जिससे बर्दाश्त नहीं हुआ आप लोगों का ये प्यार, एंड उसने यहाँ पर फैला दी गंदगी। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड क्यों है डिवाइन? मद डॉटर ऑफ पेंटिकल। यस, यहाँ पर कोई तो थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है जिसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जो आपसे कंपेयर करने लग गई थी, जिसको ऐसा फील हो रहा था कि अगर आपकी फैमिली में इतनी खुशियाँ आती रहेंगी तो हमें कौन पूछेगा, एंड उसने आके यहाँ पे चीज़ें झंड की हैं। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। आपके पार्टनर में भी अब उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, मे बी आपको फेस करने से डर रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ये उन चीज़ों की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं कि मतलब ये सब कुछ इन्होंने किया, क्योंकि कुछ सिचुएशन में आपके पार्टनर ने किया ही नहीं है, इनसे करवाया गया है, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, एंड इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या किया है। 9 6 15 डेविल की एनर्जी। तो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर डेविल हैं तो नहीं, लेकिन इनके ऊपर कुछ ऐसा था असर कि इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं। 9 9 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब देखिए यही एनर्जी आई है मून की। मे भी आप लोगों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट हुई हैं, एंड आपके पार्टनर ने बहुत ही ज़्यादा धुआंधार तरीके से फाइट की है आपसे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़। देखिए छल कपट की एनर्जी लास्ट में भी आ रही है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। 5 ऑफ सॉर्ड, अंडर एस्टिमेट करना। यस, 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी। इनके ऊपर उच्चाटन किया गया था, उच्चाटन की एनर्जी आ रही है, जैसे ये खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें, ये खुद ही आपके साथ ऐसा बिहेव करें कि आप खुद ही इनको छोड़ के चले जाओ, एंड फिर इनको लगे कि इन्होंने गलती की है, जबकि गलती इनकी नहीं थी। वही मैं कह रही कि यहाँ पर गलती आपके पार्टनर की नहीं दिख रही है, ये इनोसेंट दिख रहे हैं। 9 5 14 14 एंड 6 20 जजमेंट की एनर्जी। यस, अपने ही कर्मों का भुगतान करें आपके पार्टनर, बट ये 50% लोगों के लिए है, रिमेंबर इट। ओके, 9 5 14 14 9 23 हायरोफेंट की एनर्जी। तो हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस। यस, तो देखिए हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टस से तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे हैं, आप दोनों इक्वली इन्वेस्टेड हैं एक दूसरे में, इक्वली लव करते हैं, इसी बात से कोई जेलस हुआ है। मून की एनर्जी। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए जहाँ पर फैमिली में खुशियाँ होती हैं, सुख समृद्धि होती है, जहाँ पर बहुत अच्छे कनेक्शन होते हैं, बॉन्डिंग होती है, वहाँ पे लक्ष्मी जी स्वयं आती हैं निवास करने, एंड मे भी इसी वजह से आप लोगों के घर में ग्रोथ आ गई थी, सक्सेस आ गई थी, दिन दुगनी रात चौगनी आप लोग ग्रोथ कर रहे थे, एंड ये चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगी। 18 6 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, आप लोग अपनी अपनी पावर में थे, एंड दोनों लोग मिलके बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे, एंड यहाँ पर मून को क्लेरिफाई किया है। 6 ऑफ पेंटिकल। इसी वजह से यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। लवर्स की एनर्जी। किसी थर्ड पर्सन ने टांग अड़ाने की कोशिश की है कि अगर इन लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा चलता रहा तो अपना पत्ता साफ हो जाएगा,
तो वही चीज़ है, डिवाइड एंड रूल, तभी अपना काम चल पाएगा। 18, 6, 24, 24 एंड 11, 35 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ थे एंड आप दोनों को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल था। इस वजह से ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लिया गया है, जिससे कि आप लोग एक दूसरे की शक्ल भी ना देखें। एंड जब आप लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे तो किसी और की शक्ल देखी जाएगी, एंड उसने ये सब कुछ इसीलिए किया था। 7 ऑफ सॉर्ड, तो यही वो व्यक्ति है जो छलकपट कर रहा है। ये है कौन डिवाइन बताइए? वैसे तो ये किंग ऑफ सॉर्ड है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा रूड हो सकता है, मे बी बहुत विकेट दिखाई पड़ रहा है। एंड इसको क्लेरिफाई किया है डॉटर ऑफ पेंटिकल, लेकिन इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है। एंड ये इसने छलकपट किया है। छलकपट क्यों किया है? ये अंडर कॉन्फिडेंट भी है, डरपोक भी बहुत दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड इसने छलकपट क्या किया है डिवाइन बताइए थोड़ा। 8 ऑफ सॉर्ड, 7, 8, 15, डेविल की एनर्जी, यही है वो डेविल। आप लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैडम कौन है कौन है, ये वही व्यक्ति निकल के आया है। अब मैं नेम इनिशियल नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ टाइम से कि मैं लेके रखूँ, क्योंकि थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए एग्जैक्टली कि ये कौन व्यक्ति हो सकता है। 7, 8, 15 डेविल की एनर्जी। इसी व्यक्ति ने 7 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड ने। यस, इसको लगने लगा कि जैसे अगर आप लोग एक हो गए तो इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा, ये अकेले पड़ जाएंगे एंड फिर इनके ऊपर ये जो सॉर्ड के मुंह हैं ये इनकी तरफ हो जाएंगे, मतलब जैसे ये गन पॉइंट पे होंगे कि मतलब, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है, आई डोंट नो, ये मे भी आपका बड़ा भाई हो सकता है। ये कोई ऐसा ही व्यक्ति मुझे दिख रहा है जिसने काफ़ी रूड बिहेव किया है आप लोगों के साथ, मे बी इनकी बदनामी भी हुई है। एंड इनको लगने लगा कि अगर आप लोगों का सब कुछ अच्छा चलेगा तो फिर जैसे ये गन पॉइंट पे आ जाएंगे कि मतलब यही बुरे थे, आप लोग बुरे नहीं थे। लेकिन ये दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि आप लोग तो बेसिकली बुरे ही इंसान हैं, आपकी किसी के साथ बनती नहीं है, तो मेरे साथ नहीं बनी तो कौन सी बड़ी बात है। ये मुझे एनर्जी निकल के आई है, बिग ब्रदर की एनर्जी आ रही है, या फिर कोई आपके चाचा बच्चा हो सकते हैं, या जो आपकी फैमिली की बदनामी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो खुद विकेट थे एंड अपनी सारी गंदगी आपके ऊपर डालना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है आपके लिए? बर्थ की एनर्जी है, रीबर्थ होगा इस कनेक्शन का, ठीक है। यूनिवर्सल एनर्जी ब्रिंग्स यू अपॉर्चुनिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो ये जो भी हुआ है ये आपके लिए लेसन था, लेसन सीखिए, आगे बढ़िए, इनको किनारे कीजिए। 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। एम्प्रो का मतलब यू आर बोर्न टू बी एम्प्रो, आप एम्प्रो या एम्प्रेस बनने के लिए आए हैं, तो किसी की दम नहीं है कि कोई आपको रोक ले। एंड मुझे यहाँ पे किसी बेबी के बर्थ की भी एनर्जी आ रही है, कोई नहीं चाहता था कि आप लोगों के यहाँ बेबी का बर्थ हो, ये भी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है, इसको भी रोका गया है। तो भाई बहुत बच के रहिए, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है, ठीक है। जय माता दी।